अधिकतम लीजिए ना, अधिकतम ही मांग रहे हैं, हम अलग से थोड़ी मांग रहे हैं। तो 266 50 कहाँ से 50 पैसा फुटकर कहाँ से लेके आएगा? ऑनलाइन लीजिए आप। क्या हुआ भैया? हैं? क्या हुआ है? ये जो है 266 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे यूरिया मिलना चाहिए। हमारे कहने पे ये अब जबरदस्ती ये कर रहे हैं कि 266 रुपया 50 पैसा ही लाइए तभी देंगे। तो 50 पैसे का सिक्का जब सरकार बंद कर दी है, सरकार 50 से बात करिए 50 आ रहे सरकार बंद कर दी है। तो ये अब जबरदस्ती कर रहे हैं कि 266 50 ही लेके आइए तभी देंगे, नहीं तो सोसाइटी बंद करा देंगे। वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आप लोग 99 रुपया 100 रुपया दे रहे हैं, मान लीजिए अब 50 पैसा नहीं, अब 99 है तो 1 रुपया फुटका करा के ले आए आदमी। अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम बंद कराएंगे। भैया 280 रुपए का खाद ये लोग दे रहे हैं, 266 रुपए 50 पैसे का खाद मिलना चाहिए। हमने इसका शिकायत किया था, शिकायत पत्र का कॉपी भी मेरे पास में है। इन्होंने कहा कि 266 50 में। अभी जो है ये जबरदस्ती हमारे आने पे कह रहे हैं 266 रुपया 50 पैसा ही दीजिए। अब 50 पैसा किसान कहाँ से लेके आएगा? 50 पैसा सरकार बंद कर दी है। अब कह रहे हैं सरकार से कहिए चालू कराए 50 पैसा। अब 266 50 लेंगे, नहीं तो 280 लेंगे। 66 नहीं 67 दे दीजिए ना, क्या दिक्कत? 267 भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको 50 पैसा फुटकर लेके आइए। अब सरकार से हम 50 पैसा चालू करवाएं तब जाके होगा। 270 रुपये हमने कहा चलिए 270 ले लीजिए, फुटकर नहीं है किसी के पास। अब ये कह रहे हैं कि ट्रक का भाड़ा हम देते हैं, लदवाई उतरवाई हम देते हैं, तो वही हम किसानों से ले रहे हैं। गवर्नमेंट इसका व्यवस्था नहीं किया क्या? खाद ये सरकारी समिति पे गवर्नमेंट नहीं, जैसे प्राइवेट वाले करते हैं वैसे ही ये भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार इनको कोई पैसा नहीं देती है, ये अपने पास से बांट रहे हैं। इनको चुनाव लड़ना है तो इसलिए अपने पास से दे रहे हैं, किसानों का लाभ करा रहे हैं। इस समय हम लोग बेलाकाटा सोसाइटी पे हैं और यहाँ पे खाद को लेकर के पिछले साल भी हमने एक न्यूज़ बनाया था और इस साल भी एक न्यूज़ बना रहा हूँ। उसके पीछे का कारण क्या है आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सामने से लाइन लगी हुई है और एक पीछे से लाइन लगा हुआ है। अभी जो पीछे जो है आप लोग देखे हैं वहाँ पे खाद को लेकर के और रेट को लेकर के जो यहाँ पे अभी बातचीत हो रहा था, तो अभी अंदर बैठे हुए हैं, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में मैटर क्या है, किस चीज़ को लेकर के बाहर जो है दंगा हो रहा है। तो सर अभी जो खाद को रेट को लेकर के बाहर जो दंगा हो रहा है, लोग आपस में भिड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या मुद्दा है ये समझ में थोड़ा सा? आम पब्लिक की बात तो हम नहीं जान पा रहे हैं, कहाँ भिड़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, रेट का कोई दंगा नहीं हो रहा वहाँ। नहीं हो रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं कि 266 रुपया 50 पैसा जो है गवर्नमेंट ने तय किया है, तो 266 रुपया 50 पैसा ही ले रहा है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं नहीं 270 ले लीजिए। हाँ, तो हमने कहा भैया नहीं 270 नहीं लेंगे, 266 50 ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए 50 पैसा कहाँ से ले आएंगे लोग? 250 सर हम क्या करें, 250 पैसा आता है, 266 50 देने में लोग एतराज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे 267 अगर देना है, 270 देना है तो लोग एतराज़ कर रहे हैं, 270 पे भी एतराज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई नहीं 266 50 ही हमको दीजिए। अच्छा, तो मान लीजिए अगर किसान कहाँ से 50 पैसा लेगा? 50 पैसा तो बन चुका है। इसमें हम कहाँ से क्या करें भाई? जो लोग 2 रुपये 67 नहीं हो सकता है, 50 66 से? इसमें हम नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट कहेगी 267 रेट बढ़ा देगी, क्योंकि बोरे पर प्रिंट है 266 रुपया 50 पैसे ही प्रिंट है, तो हम तो मजबूरी है 266 50 ही लेंगे। अभी फिलहाल कितने में मिल रहा है खाद यहाँ पे? 266 50 में ही। अभी तो आप ही तो लोगों से पूछा है, अभी लोग कितना बताए हैं? बाहर लोग कह रहे हैं कि 280 रुपया ले रहे हैं। नहीं 280 रुपया जैसे बहुत पहले यहाँ नहीं लोग लेते थे और जगह। हाँ, तो यहाँ पर बहुत हल्ला के उल्ला किए हैं लोग कि नहीं हम लोग जो है 266 50 ही देंगे और 266 50 बोरे पर प्रिंट है। तो हमने कहा ठीक, हम तो वही चाह रहे हैं भाई, 267 काहे लेंगे, 270 काहे लेंगे? अच्छा, बाहर लोग कह रहे हैं कि सामान खाद लाने तक का और पहुंचाने तक का सारा व्यवस्था जो है गवर्नमेंट नहीं बल्कि ये लोग अपनी जेब से कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे 1-2 रुपया अगर अधिक लिया भी कोई लेता भी है, हाँ, तो चूँकि यहाँ पर तमाम पल्लेदार जैसे खाद निकालने के समय बहुत लोग अपना नहीं निकाल पाते हैं तो उसको टेकवा करके बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको अपना दे वो लेते हैं लोग। हमसे कोई मतलब नहीं रहता उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि भीड़ ज़्यादा लगा हुआ है। अभी वहाँ सोसाइटी के अंदर बैठ करके जो खाद दे रहे थे, जब हम उनसे बात किया तो वो कह रहे हैं कि 266 रुपया 50 पैसा जो गवर्नमेंट ने तय किया है उस रेट पे हम खाद दे रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि 50 पैसा किसान कहाँ से लाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 50 पैसा बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि हम लोग 1-2 रुपया बढ़ा के दे रहे हैं, तो वो नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 266 रुपया 50 पैसा ही दीजिए तब जा करके खाद देंगे। अब सवाल खड़ा होता है गवर्नमेंट के ऊपर, या तो आपको 267 करना चाहिए या 265 करना चाहिए। आपने 266 रुपया 50 पैसा कर दिया है, ये समस्या खड़ा हो गया है किसानों के लिए। अभी यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाद ले चुका है?
अभी किसी को तो कोई तो लिया होगा। पैसा जमा हुआ, पैसा जमा हुआ। हाँ, कितना जमा हुआ है? 280 रुपए। 280 रुपये। अभी हमने उनसे पूछा था, अच्छा 280 रुपये लिए हैं। अभी हम उनसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं 266 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। हमारा जमा ही नहीं, 280 रुपये लिए हैं। अरे भाई हमारा ऐसा इनकी व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए व्यवस्था गड़बड़ है कि मान लिया मंगलवार को बांटते हैं, हफ्ता में 7 दिन होता है, और किसान आता है मंगलवार को, शाम हो जा रहा है, मंगल को बढ़ रहा है। एक दिन इनको खाद बांटने के लिए दिया गया है। अब वही बता रहे हैं कि हमको व्यवस्था हमारी एक ही है। मैं सचिव हूँ, हमारे 6-7 समिति है, तो हमारी व्यवस्था नहीं है कि हम जा करके कहें कि आपसे नहीं मंगलवार चाहे बुधवार चाहे बेफक बांटिए। वो सिर्फ एक ही डेट लेते हैं, एक डेट एक 9 गाँव बांट, बताइए कैसे बटेगा? 9 गाँव कैसे बटेगा? एक दिन में एक दिन बढ़ पाएगा? एक दिन में 9 गाँव, एक दिन में 9 गांव को खाद यहाँ से मिल रहा है। हाँ। मंगलवार को, इसलिए ये भी तो बहुत बड़ा समस्या है। बहुत बड़ा समस्या है। 9 दिन 1800 सदस्य होंगे आपके, कैसे मिले खाद? अच्छा, ये पीछे वो कहाँ भीड़ लगा हुआ है वहाँ पैसा जमा कर रहे हैं ना। अच्छा, पैसा वहाँ से जमा हो रहा है, खाद इधर से मिल रहा है। हाँ, तो पीछे पर्ची उर्ची कट रहा है क्या? फिर नोट कर रहा है, यहाँ पर चढ़ा रहे हैं कितना बोरी खाद आपको चाहिए, और बाहर से जाकर पैसा ले रहे हैं। अच्छा, उधर से पैसा ले रहे हैं। खाद कहाँ मिल रहा है? इस साइड में। अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ पिपराइच विधानसभा के बेला काटा में यहाँ पे सहकारी समिति पे इस समय हम लोग मौजूद हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पे कई समस्याएं हैं। हफ्ते में एक दिन खाद मिल रही है, वो भी मंगलवार को, और कितने गांव को मिल रहा है? 9 गांव को जो है मंगलवार को खाद दिया जा रहा है। सोच लीजिए, हम 9 गांव को मिला करके कितने 100 या कितने हज़ार लोग होंगे, कैसे उन लोगों को खाद मिलेगा? तो 3 हफ्ते के बाद तो खाद का समय ही खत्म हो जाएगा। अब लोग मजबूरन जो है बाहर से प्राइवेट खाद खरीदेंगे, और बाहर खाद का क्या रेट है, उसके साथ क्या क्या दवाएँ अलग से मिल रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो अभी इस समय जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, और मंगलवार को खाद दिया जा रहा है, और इसका रेट जो है 266 रुपये 50 पैसा, ये भी एक कंफ्यूज करने वाला चीज़ है। क्योंकि यदि किसान आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि आप 266 रुपये 50 पैसा लाइए तब आपको खाद मिलेगा। आप 266 रुपया लेके आएंगे तो आपको खाद नहीं मिलेगा, 267 रुपया लेके आएंगे तो भी आपको खाद नहीं मिलेगा, या फिर जो ये लोग रेट तय किए हैं, अपना रेट तय किए हैं, वो आप जमा करेंगे तब आपको मिलेगा। यहाँ पे 1-2 लोगों से हमने बात किया, वो लोग कह रहे हैं 280 रुपया लिया जा रहा है तब खाद दिया जा रहा है। कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, खाद को लेकर के, बीज को लेकर के, ये सारी समस्याएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही आ रहा है। क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, तुरंत आवाज़ उठा रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो जा रही है। गांव के लोग सोच रहे हैं भाई किसी भी तरीके से खाद मिले, चाहे 280 में मिले, चाहे 300 में मिले, मजबूरी है क्योंकि उनको लेना है और खेत में डालना है। और ये जो समस्याएं हैं, या तो आप 267 रुपया कर दीजिए, या 280 रुपया कर दीजिए, 265 रुपया कर दीजिए। अब ये 50 पैसे का जो मामला है ये फंसा रहा है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। कई बार यहाँ पे इस चीज़ के लिए कंप्लेंट किया। जब शुरू में डाई बट रहा था तब भी हफ्ते में एक ही दिन बट रहा था, शुरू से हफ्ते में एक दिन बांट रहे हैं। ये डाई ले रहे थे तो डाई के लिए भी हमने कंप्लेंट किया। एडीओ एजी यहाँ बिना आए रिपोर्ट लगा के चले गए कि सब सही है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है तो उसमें लिक्विड यूरिया दिया जा रहा है, जबकि जब हमने कहा कि आप जाँच करिए, लिक्विड यूरिया यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है लिक्विड यूरिया का, लेकिन ये झूठा रिपोर्ट वहाँ सबमिट किए। दोबारा हमने कंप्लेंट किया तो वहाँ से सहकारिता विभाग से एक मैडम आई थी, ज्योति मिश्रा, वो आई, यहाँ पे आई, यहाँ चाय नाश्ता की, और चाय नाश्ता करने के बाद अभी चली गई। रिपोर्ट लगाई हैं कि हमसे वो बात की हैं, और हम संतुष्ट होकर उनको जवाब देकर यहाँ पे फिर से शुरू करवाएं। अच्छा, वो आपको बोल रही थी जी, आपसे बात हुआ? कोई बातचीत नहीं हुई है उनकी। अच्छा, हाँ, उनका मोबाइल रिपोर्ट लगा दिया? हाँ, रिपोर्ट लगा हुआ है, IGRS हमने किया था, उसका रिपोर्ट लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये जो है बढ़ा के फिर से रेट ले रहे हैं किसानों को। जब हमने कहा तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि 266 रुपये 50 पैसा लेके आइए। अब 50 पैसा किसान कहाँ से लेके आए? 50 पैसा बंद हो चुका है। और ये जितने किसान हैं सुबह से आते हैं, शाम हो जाता है, सुबह से शाम तक का अपना 20 रुपये। भैया किसी भी कीमत पे इतने गाँवों को खाद एक दिन में नहीं मिल पाएगा। नहीं, नथुआ में भी बढ़ता है। ये लोग केवल गलत रिपोर्ट देते हैं। नथुआ में पर डे बढ़ रहा है, वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, फसल बलवान साथ में दे रहे हैं जबरदस्ती किसानों को, जैसे प्राइवेट वाले कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं। तो इस समिति का मतलब क्या है फिर? समिति का कोई मतलब नहीं है, मनमाना ढंग से चलाया जा रहा है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये अपने मन से जितना पैसा और गरीबों को, किसानों को बता रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं लेंगे इतने में तो हम सोसाइटी बंद कर देंगे, बाहर में आपको 400 में लेना पड़ेगा। तो
हो सकता है कि भाई जब इतना ज़्यादा मान लीजिए बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इनके पीछे भी कुछ लोग होंगे। हाँ लोग हैं, ये खुद जिला पंचायत लड़े हैं, नेतागिरी करते हैं, विधायक जी भी हैं इनके साथ में। हमारे यहाँ के बहुत सारे भाजपा के नेता हैं जो साथ में रहते हैं। जब हमने शिकायत की तो उनसे भी विवाद हुआ हमारा। जी शिकायत करेंगे तो विवाद होगा। हाँ, शिकायत करेंगे तो विवाद होगा, मार खाएंगे। यदि अच्छाई के लिए लड़ेंगे तो आपके साथ गलत होगा। ये होगा। यहीं पे कितने लोग हैं विरोध कर रहे हैं। अच्छा, संस्था को चलाने के लिए गांव-गांव में घूम करके लोग 225 रुपया जमा करवाए ताकि हम लोग को सुविधा मिले, खाद मिले। और देखिए 2-2 दिन 3-3 दिन टाइम लगेगा तो हम लोग का नुकसान कितना हो रहा है। अच्छा। वो भी अपना खर्चा रख रहे होंगे तभी 280 पर दे रहे हैं। ये तो बड़ा समस्या है, ये समस्या है। फिर वापस जाएगी, फिर दूसरे दिन आएगी। हफ्ता में कम से कम 3 टन बांटे। अभी देखिए कोई समस्या नहीं हो पाएगा। ये बताइए मंगल को आदमी आज मंगल नहीं है, फिर अगला मंगल परिवर्तन हो जाएगा। जब 3-4 तो इनको सोसाइटी चेकअप करना है तो कहाँ हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए मान लीजिए किसान मंगलवार को इमरजेंसी कोई काम पड़ गया तब तो फिर उसका गया। भैया ये समस्या दुखी है, पूरे भारत की है, जो भी भारत में किसान हैं। आपको बता दें कागज़ में अधिकारी जांच के लिए आते हैं, कागज़ में ओके करके चले जाते हैं कि सब कुछ सही है, यहाँ पे सही चल रहा है, सही रेट में खाद दिया जा रहा है, बीज दिया जा रहा है, किसानों को देख रेख किया जा रहा है, फसलों को सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ज़मीनी हकीकत ये है जो अभी आप देख रहे हैं। ये चीज़ें ये रिपोर्ट में नहीं लगाया जाएगा, इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर रिपोर्ट में लगा दिया जाए तो गवर्नमेंट का असलियत खुल जाएगा, उसका पोल खुल जाएगा, जो अधिकारी है उसका पोल खुल जाएगा। रही बात ये कि जब फसल की बात आती है तो इन लोगों का फसल 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के भाव से बेचा जाता है, एकदम कौड़ी के भाव। खाद और बीज इतना महंगा है और जब फसल खरीदने की बारी आती है गवर्नमेंट का तो इतना कम रेट लगाया जाता है कि बेचारे ये सोचते हैं हमें किसानों करी को छोड़ करके दिल्ली बम्बई जा करके पेंटिंग करूँ। ये चीज़ें चल रहा है। वास्तव में आप ज़मीनी हकीकत अगर देखना है तो आप इस क्षेत्रों में आइए, आसपास जगहों पे आके देखिए क्या चल रहा है, किस तरह से किसान परेशान है। दंगा हो जा रहा है यहाँ पे खाद को लेकर के, लाइनें लगी रही सुबह से शाम तक, लेकिन फिर भी खाद किसी को नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या है, इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और आपको बता दें कि सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो आपके ऊपर FIR किया जाएगा, आपको डराया धमकाया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको प्रताड़ित किया जाएगा। ये चीज़ें जो है सामने आप देख सकते हैं। तो खाद को लेकर के ये समस्या अभी से नहीं है, कई सालों से चलते आ रहा है, लेकिन इसका निवारण अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया। मुझे लगता है आने वाले समय में हो भी नहीं पाएगा।